नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं न्यूज तेज रदार लाइव। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ मिलती है हर खबर सबसे पहले सबसे तेज। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 1.5 लाख करोड़ रुपए का 7-डे VRR ऑक्शन आयोजित किया है, जिससे बाजार में तरलता बनाए रखने और बैंकिंग सिस्टम को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, बंगाल और पूर्वी राज्यों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। ओडिशा समेत कई राज्यों में 28 मार्च को राज्यव्यापी फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज CPIM द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल होने की संभावना है। पाकिस्तान ने मध्य पूर्व युद्ध के चलते पैदा हुए तेल संकट के कारण अपना गणतंत्र दिवस परेड रद्द कर दिया है, जिससे देश की आर्थिक और ऊर्जा स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। वैश्विक स्तर पर चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे ईंधन कीमतों में उठापड़ाव देखने को मिल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। भारत सरकार वैश्विक टैरिफ नीति स्पष्ट होने का इंतजार कर रही है, जिससे आर्थिक रणनीति पर असर पड़ सकता है। 24 मार्च से 440 करोड़ रुपए का बासमती निर्यातक कंपनी का IPO खुल गया है, जिससे निवेशकों में उत्साह देखा जा रहा है और बाजार में नई पूंजी के आने की उम्मीद है। भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नई पहल कर रही है, जिससे स्टार्टअप और टेक सेक्टर को मजबूती मिल रही है। पश्चिम एशिया में जाली संघर्ष के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही हैं और भारत के एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट कैंसिलेशन की स्थिति देखी जा रही है। वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा हालात पर असर पड़ सकता है। नई दिल्ली में 27 से 29 मार्च तक विश्व प्रसिद्ध सूफी संगीत महोत्सव जहान-ए-खुसरो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाग लेंगे। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक आर्थिक दबाव और मुद्रा बाजार में उठापड़ाव का संकेत दे रहा है। देश के कई हिस्सों में गर्मी के साथ अचानक मौसम परिवर्तन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कई राज्यों में मतदाता सूची अपडेट का काम चल रहा है और नए वोटर्स को जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इंडियन रेलवेज ने गर्मी के सीजन को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और सुविधा बढ़ाने के लिए नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे यात्रा अधिक आसान हो सके। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बोर्ड परीक्षाएं देश भर में जारी हैं। लाखों छात्र परीक्षा दे रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, ताकि नकल रोकने और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित की जा सके। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में कई राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। हीट वेव की आशंका के चलते लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बदलते मौसम को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। फ्लू और वायरल संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क पहनने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की गई है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बड़े आयोजनों और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे ऑनलाइन लेन देन को और सुरक्षित बनाने और फ्रॉड को कम करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में हाईवे प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नई सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी कर रही है। इस मिशन से संचार और मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। इससे छात्रों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेहतर शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को कई राज्यों में अलर्ट पर रखा गया है। खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमें तैयार रखी गई हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए नई डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। इससे यूजर्स को तेज और सुरक्षित लेन देन की सुविधा मिलेगी और बैंकिंग प्रक्रिया आसान होगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने सड़क सुरक्षा को लेकर नया अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 4G और 5G नेटवर्क विस्तार की योजना तेज कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गेहूं और चावल की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा और खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई है। न्यायालय ने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइन जारी की है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई जा रही है। इंडियन आर्मी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है। संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं और निगरानी बढ़ाई गई है। इंडियन एयरफोर्स ने अभ्यास उड़ानों के जरिए अपनी तैयारियों को परखा है। इससे किसी भी आपात स्थिति से निपटने की क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। इंडियन नेवी ने समुद्री सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। समुद्री सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है और जहाजों की तैनाती की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की है। उम्मीदवारों को समय पर तैयारी करने और आधिकारिक वेबसाइट से अपडेट लेने की सलाह दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। इससे आम जनता और व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नीति आयोग ने आर्थिक विकास को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक अपनाने की घोषणा की है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की बात की है। औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ईंधन आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए नई रणनीति बनाई है। इससे पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर असर नहीं पड़ेगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की समस्या कम होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई प्लान की घोषणा की है। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। इससे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। टीमें अभ्यास में जुटी हैं और फैंस में उत्साह बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें संक्रमण रोगों से बचाव के लिए देशों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूनाइटेड नेशंस ने वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों से सहयोग की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने पर जोर दिया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें विकास दर में धीमी गति की संभावना जताई गई है। वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों के लिए नई फंडिंग योजनाओं की घोषणा की है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए न्यूज तेज रडार लाइव। मैं हूँ सौम्या। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज। धन्यवाद। जय हिंद।